सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक ही हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं विनीता नेगी पहाड़ी, तुंगनाथ घाटी के खूबसूरत पर्यटन गांव सारी देवीरा से। तो दोस्तों, मेरी भी हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और न्यू ब्लॉग के साथ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8:30 बजे से और अपने रूम से। तो मैंने गौशाला का काम भी कर दिया है और अब करना है हमको नाश्ता। तो नाश्ता सासू जी ने बना दिया है। तो सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं दोस्तों। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। दोस्तों, ये है आज का मौसम। आज बहुत अच्छी धूप लग रही है। ये देखो, तुंगनाथ हिमालय में तो बर्फ़ पड़ रखा है और कल परसों तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। और ये देखो, हमारे सारे भटना बारिश की वजह से ख़राब हो गए हैं। ये देखो। तो दोस्तों, हमने नाश्ता भी कर दिया है और अब आ गए मैं अपने सगुड़े में। और यहाँ पे हस्बैंड जी निकाल रहे हैं छेमी। और इतनी छेमी तो इन्होंने कल निकाली। और ये देखो दोस्तों, आजकल छेमी अच्छे से पक गई हैं। और ये देखो, अब हमने ये पूरे निकालने हैं क्योंकि इसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी मैं लहसुन और धनिया बोऊंगी। और आधा खेत पे मैं बोऊंगी जौ नहीं जो लगाने यार बोतल में। और ये देखो, एक लगले पे इतने सारी छेमी लग रखी हैं। और दोस्तों, ये देखो, बहुत सारी छेमी लग रखी है इस पे। दोस्तों, ये देखो, अभी ये वाली छेमी भी हमें निकालनी है। और अभी देखो, थोड़ा सी निकाली है और एक कंडी इन्होंने कल निकाली, एक मौघुनी फूल। इस बार तो बहुत कम ही छेमी हुई हमारी। हमें नहीं हुई तो थोड़ा भी नहीं। और जो ये कच्ची कच्ची हैं इनकी हम दाल बनाएंगे, स्वादिष्ट वाली दाल बनाने का दिन दो। और दोस्तों, ये देखो, हमने पूरी छेमी निकाल दी हैं और अब इनको मैं छत में ले जाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा काम करना है, घास भी निकालना है। और जो ये रिंगाल है ना, इसको गट्ठे बांध के अगले साल के लिए रखना है एक जगह पे। बाकी जो ये सड़ी सड़ी लकड़ियाँ हैं इनको जलाने के लिए काम आएगी। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये अगले साल बिल्कुल काम नहीं आएगी, सड़ जाएगी। तो इसलिए जो खराब हो रखी हैं तो इनको तोड़ के हमने जलाने के लिए रख दिया है। और इसकी गट्ठी बनानी है और उसके बाद यहाँ पे भी गोबर डालना है। और एक खेत यहाँ पे कर रखा है मैंने इस बार, किसी दीदी औरों का खेत है पर उसमें मैंने गेहूँ बोने हैं, तो वहाँ पे भी हमने गोबर डालना है। और तो सबसे पहले मैं इसको छत में ले चलती हूँ। तो दोस्तों, मैंने पूरी छेमी इसमें डाल दी है सुखाने के लिए। और कुछ छेमी इसमें, ये तो फर्स्ट में निकाली थी। और इनमें जो कच्ची कच्ची हैं वो हम अलग करेंगे, पर अभी नहीं, बाद में करूँगी क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। ये देखो, ऐसे हरी छेमी हम अलग करेंगे। और देखो, इस बार हमारे बस। तो दोस्तों, ये देखो, हस्बैंड जी ने रिंगाल के गट्ठे बांध के एक जगह पे रख दिए हैं। और अब मुझे यहाँ से घास निकालना है और इसमें देखने कोई भी छूट रखे कि नहीं छूट रखे हैं छेमी के। और दोस्तों, छेमी भी निकाल दी हैं और जो रिंगाल था वो भी संभाल दिया है हस्बैंड जी ने। और अब यहाँ पे डालेंगे हम गोबर। और यहाँ पे ढूंढ रहे मैं छेमी के बीज। ये देखो, तो मुझे अभी अपनी दादी की याद आ रही थी। जब हम छोटे थे तो पता मेरी दादी क्या बोलती थी कि हम मतलब सारे भाई बहनों को बोलती थी कि जितने बीज छेमी के ढूंढ के लाएंगे उसको उतनी दाल मिलेगी। तो
कसम से हम सब जाते थे सगुड़े में और बहुत सारी छेमी ढूंढ के लाते थे, क्योंकि मेरे मायके में बहुत सारी छेमी होती थी। पहले तो बहुत ही ज़्यादा होती थी, अब तो नहीं होती, पर पहले इतनी ज़्यादा होती थी कि हमें लट्ठे से कूटना पड़ता था छेमी को। तो इतनी ज़्यादा छेमी होती थी और मेरी दादी बोलती थी उठो और जाओ, कटोरा देती थी एक एक हमारे पास, और हम जाते थे अपने सगड़े में और बहुत सारी छेमी ढूंढ के लाते थे। और ये देखो मुझे भी अभी छेमी मिल रही है, तो मुझे इसलिए अपनी दादी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कहते हैं इंसान चला जाता है और याद हमेशा साथ रहती है, तो इसलिए मुझे भी अपनी दादी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो दोस्तों अब डालते हैं हम गोबर है मरास, और कुछ गोबर यहाँ नीचे पे रखा है क्योंकि बहुत सारा गोबर है और हमें डालना है यहाँ ऊपर वाले खेत में गोबर। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे गोबर डालेंगे और ये खेत है ये लोग, तो अब इस खेत में मैं ही गेहूँ बोऊंगी। तो अब गोबर भरते हैं। दोस्तों ये है पियर लड्डू, भैंस का लड्डू, और ये बहुत भारी हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से ये गीला हो गया है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है। तो दोस्तों इस वाले खेत में हमने पूरा डाल दिया है गोबर, यानी कि इसमें 11 कंडी हमने डाल दी है। और इसमें इसको ना मैं बाद में फैलाऊंगी, क्योंकि जब इसमें गेहूँ बोएंगे उसी टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक है तो इसको अभी ऐसे रहने देंगे। तो अब चलेंगे दूसरे वाले खेत में। तो दोस्तों अब हम चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद डालेंगे हम 2 खेतों में, एक सगड़े में और एक नीचे जहाँ पे चक्की है वहाँ पे एक खेत, वहाँ पे डालेंगे। तो ये है गर्मा गर्म चाय, और यहाँ पे हस्बैंड जी चाय पी रहे, सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या सोचना रहे। और यहाँ पे दीदी जी ना कंडी भर रही है गोबर की, हाय कर लो। और दीदी भी हमारे साथ आ गई है मदद करने के लिए, 1-2 कंडी ले जाएगी बल, यो ल्यान की 2 ल्यान की 5 ल्यान। हेलो कर लिया। दीदी तो चाय पीती नहीं है, चाय भी नहीं पीती है और दूध भी नहीं पीती है, घी भी नहीं खाती है, दही भी नहीं, कुछ भी चीज नहीं खाती है। हाँ खाली भैंस पाल रही है दोस्तों, और खाती कुछ नहीं है कसम से। बचपन ही से नहीं खाती थी जब छोट। तो दोस्तों 12:30 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पे भी हमने गोबर डाल दिया है। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारा गोबर डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे लगाऊंगी मैं लहसुन और धनिया के बीज बोऊंगी, तो इसलिए लहसुन और धनिया में खूब सारा गोबर डालना पड़ता है। और ये देखो, और दोस्तों मुझे अब इसमें से हरी हरी छेमी निकालनी होगी, जो कच्ची कच्ची हैं इनको निकाल। तो दोस्तों ये देखो मैंने एक सुप्पा भर के कच्ची छेमी अलग कर दी है और मैं आ गई हूँ रूम पे, और अब मुझे ये बीज निकालने हैं इसके अंदर से ऐसे। तो आज हम रात में इसी की दाल बनाएंगे, क्योंकि अभी का इतनी स्वादिष्ट होती है ना। ये देखो कितने बड़े बड़े बीज हैं इसके। दोस्तों आज हमने गोबर भी पूरा डाल दिया है, सगड़े में भी डाल दिया है, और 1-2 खेत से बचे उनमें भी डाल दिया है। और अब बाकी नीचे गांव में है हमारे 2-3 सगड़े, अब वहाँ डालेंगे, पर दूसरे दिन डालेंगे, वहाँ भी हमारी छेमी है, जब छेमी निकालेंगे तो उसके बाद डालेंगे। तो फाइनली आज गोबर भी समाप्त कर दिया है। कसम से सबसे ज़रूरी काम यही होता है आजकल। और इतनी आफत क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा आफत आती है गोबर डालने में। जैसे कंधों में इतना दर्द हो गए दोनों जगह ना, क्या ही बोले, इतना दर्द हो रहा है कि कसम से। तो दोस्तों ये देखो इतने छेमी के बीज हमने निकाल दिए हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं कसम से। तो रात को बनाएंगे हम इनकी दाल, इन छेमी की दाल, कच्ची छेमी की दाल। तो चलिए दोस्तों अब हम लंच करते हैं, तो आप साथ में बने रहिए, ठीक है।
तो दोस्तों 2:30 बजे का टाइम हो गया है और हमने लंच भी कर दिया है और बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। और अब ये भट्ट ना कूटने हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी दो तीन दिन बारिश की वजह से पूरे ख़राब हो गए हैं और अब इनको कूटते हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी भी लगे हैं कूटने में। इतने आप बड़ी बनाऊँ खोल भी टूटता। बहुत अच्छे स्वामी हैं, काफ़ी मदद करते हैं मेरे साथ। अगर ये नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती सच में। अब पाखड़ी में इतना दर्द हो रहा ना दोस्तों, क्या करना आप लोग देख सकते हैं। सबसे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग कितनी आफत आ रही है। सब बोरे सब दिन तक कमजोर हो रही है। दोस्तों ये देखो हमने इसको इतना बारीक कूट दिया है और ये देखो काला बट कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी इनको ना सुप्पे से भी साफ करना है। तो दोस्तों ये देखो मैंने सुप्पे से साफ करके एक बाल्टी में रख दिया है और अभी इसमें और भी कबाड़ है तो वो सुखाने के बाद साफ करूँगी। और ये देखो एक बाल्टी हो गई है काला बट। तो दोस्तों 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और अब जा रहे हैं हम घास के लिए। घास के लिए इतनी दूर जाना है ना, कसम से पता नहीं आज वहीं रहेंगे कि घर आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों है? तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं जहाँ से हमें घास निकालना है। और यहाँ ना दीदी ने रखे हैं ये बंजर खेत, किसी के हैं पर दीदी ने रखे हैं, खरीद रखे हैं 2-3। तो दोस्तों दीदी ने रखे हैं ये बंजर खेत 1400-1500 रुपये में 2 खेत रखे हैं। और इन पे घास तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं है, पर अब निकालना तो पड़ेगा ही जब आ गए हैं इतने नीचे। और यहाँ भूतों का बहुत ज़्यादा डर होता है और आज पता नहीं हमें भूत खाएंगे 50 खाएंगे। हाँ तब वो ना चलता बल्ती में लेने तड़े। और यहाँ पे दीदी ना दरांती को धार दे रही है पत्थर पे। इतने गुस्से में पका रही ना दोस्तों, क्या ही बोले। हौसले बेसा क्या नहीं होनी। अब पत्थर इतना बड़ा हो गया है कि पोटन अडे अडे के पका रही है। तो दोस्तों टाइम हो गया है 5:30 और हमने घास निकाल दिया है और अब भारी लगानी है। और काफ़ी दूर आ रखे हैं हम, ऊपर जाते जाते तो अंधेरा हो जाएगा। तो भारी लगाती हूँ मैं भी, दीदी ने तो लगा दी है भारी जल्दी जल्दी में। पहले सांस छोड़ दिया। तो दोस्तों क्या बना घुमाया हम। तो हम पहुंच गए हैं। अभी आधा रास्ता भी कहाँ, आधा से भी बिल्कुल कम नहीं, अभी तो आधा पर भी नहीं है। इतनी हालत ख़राब हो गई ना कसम से। इतनी चढ़ाई है ना, यहाँ सांस अटक गई है ना। हाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये देखो कितनी चढ़ाई हमको ऊपर जानी है और अभी तक गांव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 7:40 और मैंने दूध भी निकाल दिया है और अब बनानी है मुझे रोटी। तो दोस्तों मैंने रोटी भी बना दी है और दाल भी बन गई है। तो आज बना रखी है छेमी की दाल
और रोटी और थोड़ा से बना रखे मैंने चावल। तो अब हम रोटी खाते हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया है 9:06 और हमने रोटी खा ली है और आ गए हैं हम रूम पे। थकान तो इतनी लग गई है ना, क्या बोले दोस्तों, आजकल बहुत सारा काम है, इसलिए डाल दिन मैंने तो डाल दी, दिमाग खराब के लिए। तो दोस्तों सुबह फिर जल्दी उठना है क्योंकि फिर खेत में जाना है गेहूं बोने के लिए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विनीता नेगी पहाड़ी मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।